नमस्कार जी। आज मैं एक रीजनिंग का क्वेश्चन है उसके बारे में बताऊंगा आपको कि जैसे कोई भी तारीख हो ना, कोई भी वर्ष का, तो उसमें दिन कैसे पता करें। उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो स्टेप्स में लिखा मैंने इधर, जैसा आप पढ़ पा रहे हैं। स्टेप 1 है कि जो लीप सेंचुरीज होती है ना, जो लीप सेंचुरी वो होती हैं जो 400 से डिवाइड हो जाती हैं, जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800 एक्सेट्रा। इनका कोड होगा 0। ठीक है। सेकंड स्टेप कि 100 का जो कोड है वो 5, यानी कि ऐसे अगर डिटेल में जाएंगे तो बहुत कुछ है कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या जो होती है 5 होती है, नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं। अभी फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि 100 साल के लिए कोड होगा 5, 200 के लिए 10 हो जाएगा, तो 300 के लिए 15 हो जाएगा। उसके बाद संडे से स्टार्ट करेंगे। संडे का कोड होगा 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे ऐसे। ठीक है, रविवार से शुरू करके शनिवार तक, है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिखा मैंने कि अगर 100 से कम वर्ष जब होंगे तो उसको आपने 4 से डिवाइड करना है, और जो भी उत्तर आपका आएगा उसको 2 से गुणा कर देना है, और बाकी वर्ष आपने चेक करने हैं। हमेशा ध्यान रखें कि इस क्वेश्चन में 7 से भाग करते रहें, ठीक है, और रिमाइंडर चेक करते रहें, है ना। तो ये जो मैंने ऊपर बात बोली, मैं इसको एक बार फिर से समझाता हूँ, सामने देखिए। ठीक है, और इस बात को समझिए कि 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400 एक्सेट्रा, ये जो कोड हैं, इनके लिए जो ईयर्स हैं, इनके लिए कोड होगा 0। 100 का 5, 200 का 10, 300 का 15, संडे से स्टार्ट करके 0, 1, 2, 3। 100 से कम साल होंगे तो उसको 4 से भाग करना है आपने, और जो उत्तर आ रहा है आपका, डेसिमल में आंसर नहीं ले जाना है, रिमाइंडर जो बचता है उसको नहीं देखेंगे। ठीक है, अब 4 से डिवाइड करना है, और जो उत्तर आएगा उसको 2 से गुणा करना है, प्लस रिमेनिंग ईयर लिखना है जो बचे हुए वर्ष हैं, और हमेशा 7 से भाग करते रहें। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, द डे ऑन द 15 अगस्त 1947। तो 1947 को मैंने सबसे पहले लिखा 1600। देखो फर्स्ट लाइन से 1600, फिर 300, फिर 46। अब 1600, 300, 1900 हो गया, 1946 हो गया। अब 47 चला हुआ है, तो जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। देखिए अगस्त 15 तक। ठीक है, तो ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पे लिख दी। अब 1600 का जो कोड है वो है 0, 300 का कोड 1। अब इसमें एक और बात, जो मैंने लास्ट पॉइंट बोला कि हमेशा 7 से भाग करते रहें और रिमाइंडर देखते रहें, तो अगर आप 10 को 7 से भाग करोगे तो बचेगा कितना। 10 को अगर 7 से भाग कर दोगे तो 7 एकम 7, तो कितना बच गया 3। 15 को करोगे, अगर 15 को 7 से भाग करोगे तो 7 गुना 2 हो जाएगा 14। अब कितना बचा 1, वो लिखा हुआ है। तो ऐसे 300 का कोड हो गया 1। ये जो 100 से कम वर्ष हैं, ये ईयर्स हैं 46, इसको 4 से डिवाइड किया, और अगर 46 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास 11, वो 11 लिखा हुआ है। अब 11 कंप्लीट हो गए तो 46 में से 11 अगर माइनस कर देंगे तो बाकी बचेगा 35। वो 35 ये है। ये 35 कहाँ से आया, तो 11 और 35 टोटल 46। ये जो 11 आया डिवाइड करके, इसको 2 से इंटू कर दिया। अब बाकी मैं 7 से डिवाइड करके लिख रहा हूँ। यहाँ पे 31 को मैंने 3 लिखा है। क्यों लिखा, क्योंकि 31 को डिवाइड करिए, आप 31 को डिवाइड करिए 7 से, तो 7 4 जा 28, बचा कितना आपके पास 3। ऐसे 28 में 0, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3, और 15 में बचा 1। अब यहाँ पर 1, 11 गुणा 2 22, 22 में भी एक ही बचा, क्योंकि 7 या 21, 1 बच गया। 35 में 0, 3 वैसे लिखे, ये 3, 2, ऐसे जो भी नंबर आया, इस सब का टोटल कर लिया मैंने, इस सब का टोटल हुआ 19। और 19 को जब अगेन मैंने 7 से डिवाइड किया तो 7 गुणा 2 हो गया 14। अब बचा 5, और 5 बचा, तो 5 का मतलब है फ्राइडे। इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। तो इस तरह से इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन, जैसे कि मैं लिखता हूँ 25 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन। ठीक है, फिलहाल है
है ना। तो 25 दिसंबर, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपने फर्स्ट लाइन में देखा कि इसके नज़दीक है 2000, लीप सेंचुरी 2000, 25 तो चला हुआ है तो 2024 हो गए कंप्लीट, ये ईयर्स आ गए, इसको मैं सर्कल कर दे रहा हूँ। प्लस अब जनवरी से स्टार्ट करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के 25, 25, ठीक है। अब यहां पर 2000 का कोड तो हो गया जीरो, जो ईयर 100 से कम होंगे उसको 4 से डिवाइड करना, इसको 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 6। अब जब 6 हो गया तो 24 में बाकी कितना बचा? 18, ठीक है। यहाँ पर यही बात थोड़ा ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे मैंने 24 जो ईयर है 24 उसको 4 से डिवाइड करना है, जो पॉइंट आपको यहाँ पे बताया हुआ, ठीक है, कि 100 से कम को 4 से भाग करें और जो उत्तर आता है उसको 2 से गुना कर दें, बाकी वर्ष प्लस करके लिख दें। तो यहाँ पर मैंने प्लस करके लिख दिया। अब ये जो 6 है ना, इसको गुणा कर दिया 2 से, ठीक है। अब 31 का मतलब बताया आपको 3, 28 हो गया 0, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2 और 25 में कितना बचा? तो 21 कंप्लीट हुए तो बचे 4। अब 12 का मतलब, तो 12 का मीनिंग हो गया हमारे पास 12, 5 यानी कि 7, 7 एकम 7, 5 12। 14 का मतलब, 18 का मतलब, तो 4 ही बचे। आगे 3 और 3 6, 2 8, 3 11, 11 और 2 13, 3 16, 16 और 3 19 और 2 21, ये 0 हो गया। 3 और 2 5 और 4 9, 9 का मतलब 2, तो यहाँ से बन गया 5 4 9 और 11, और 11 का मतलब हो गया आपके पास 4, ठीक है। और 4 के लिए देखिए कि 4 के लिए कौन सा दिन होता है? तो 4 के लिए होता है थर्सडे, यानी कि गुरुवार, ठीक है। तो वैसे भी आज गुरुवार ही है ना। तो इस कंसेप्ट को समझिए, है ना। और यहाँ पर और क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसी तरह से, कोई भी और, ठीक है, किसी भी तारीख के लिए, तो इसी हिसाब से आप करें इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आप चेक करना, ठीक है। 30 जनवरी 1948 को कौन सा दिन, कौन सा दिन था, ठीक है। या फिर ऐसे क्वेश्चन समझ लीजिए कि 26 जनवरी 2027 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, ठीक है।